हेलो, जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं आज कहीं गया नहीं, मैं घर पे ही हूँ। और मैं मौसम काफ़ी अच्छा रहा लेकिन फिर भी मैं गया नहीं। और मैं सोच रहा हूँ कि आज आपको कहीं वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा, तो एक एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ जो आपके लिए। मैं आपको बताता हूँ लेप्रोसी के बारे में, कुष्ठ रोग ये होता क्या है और इसका कैसे लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाना जाता है और इसका इलाज क्या होता है। तो बेसिकली क्या है, ये कुष्ठ रोग एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे इसका बैक्टीरिया का नाम है। और ये बैक्टीरिया से होती है, इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया से, जो हमारी पेरिफेरल नर्व पे इन्फेक्ट करता है और वो जाकर के हमारे जो है स्किन को जो है सुन्नपन हो जाता है वहाँ पे। और मेरी हाथ की उंगलियाँ कुछ इफ़ेक्ट कर जाती हैं, कभी झंझनाहट होने लगती हैं, कभी सुन्नपन हो जाता है, कभी टेढ़ी हो जाती हैं। तो इसके लक्षण बेसिकली क्या होते हैं कि आपके शरीर में कोई दाग धब्बा हो या इस तरह से कोई उंगली टेढ़ी हो रही हो या दाग धब्बा हो, और वो दाग धब्बा जो है आपका तांबी कलर का हो और वाइट कलर का नहीं होना चाहिए। वाइट कलर का तो अलग भी चीज़ हो सकती है, लेकिन तांबी कलर का होना चाहिए आपका धब्बा। और जो है कि आप का धब्बा वो बिल्कुल सुन्न होना चाहिए, उसमें ना खुजली होगी, ना तो उसमें पसीना निकलेगा, ना तो उसमें सेंसेशन कोई पता चलेगा आपको छूने से, ना काटने से, ना कुछ टच करने से पता ही चलेगा। तो बेसिकली मेनली इसका लक्षण यही होता है। अगर इस तरह का तो कोई दाग धब्बा किसी को हो तो जाकर के अस्पताल में दिखा सकता है, उसकी जांच करवा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे मान लीजिए किसी को कुष्ठ रोग है तो पता कैसे चलता है। तो पता चलने के बाद जब उसका ट्रीटमेंट होता है तो ट्रीटमेंट इसका होता है मल्टी ड्रग थेरेपी, मतलब एमडीटी उसको हम बोलते हैं। एमडीटी से इसका ट्रीटमेंट होता है। तो एमडीटी होती है ये दो तरह का होता है। जो ये कुष्ठ रोग होता है दो तरह का इसको क्लासिफाइड करा गया है, एक पीबी में और एक एमबी में। पीबी की दवा जो होती है मरीज को 6 महीने खानी पड़ती है और एमबी की दवा मरीज को जो है 12 महीने खानी पड़ती है। लेकिन ये 12 महीने खाने के बाद वो ठीक हो जाता है दवा खाने के बाद। अगर उसको कोई डिफ़ॉर्मिटी हो गई है तो उसको फिजियोथेरेपी करवा करके उसको सही करा सकते हैं। उसकी डिफ़ॉर्मिटी बेसिकली होती क्या है, इसमें उंगलियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। उंगलियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, कभी कभी हाथ के पूरा ये हथेली इस तरह की टेढ़ी हो जाती है। कभी जैसे एक हाथ में है, एक तरफ की नर्व इफेक्टेड है तो एक हाथ में हो गई, दूसरे हाथ में तो दूसरे हाथ में हो गई। पैर में भी हो जाती है, कभी कभी पैर सुन्न हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे कोई लेबर है या कोई काम कर रहा है, उसको इफेक्ट हो गया, इसका लेप्रोसी हो गई, तो उसके पैर में कभी कभी जो है सुन्नपन हो जाता है। तो ऐसे काम करता है तो वो उसके पैर में अल्सर वगैरह हो जाते हैं। तो अल्सर हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है, धीरे धीरे वो अल्सर और बड़े हो जाते हैं। तो कभी कभी वो भी डिफॉर्मिटी में क्रिएट होते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसको प्रिवेंट करते हैं कि हाँ ये अल्सर वगैरह जो है इसको प्रिवेंट करें। तो हम लोग इसके लिए सेल्फ केयर किट देते हैं और एमसीआर फुटवेयर देते हैं कि ऐसे लोग को जो चप्पल पहने उनके लिए गवर्नमेंट ने सप्लाई करी है फुटवेयर की और एमसी और इसकी आपकी जो ये सेल्फ केयर किट है, तो दोनों की जो सप्लाई करी हुई है, ठीक है। तो हम लोग इसको देते हैं और ये पीबी और एमबी दवा खाने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं मरीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ ये है, लेकिन जो डिफ़ॉर्मिटी काफ़ी हो जाती है वो डिफ़ॉर्मिटी कभी कभी सर्जरी से ठीक होती है या कभी कभी वो रह जाती है। जैसे पेशेंट नहीं ध्यान देते हैं तो उनका चलती रहती है लाइफ उनकी स्टाइल। बाकी हम लोग इसको फिजियोथेरेपी कर करके इसको सही करवा देते हैं जहाँ तक जितनी हो सकती है। अगर अर्ली डिटेक्शन हो गया तो फिजियोथेरेपी से 100% ये सही हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि जैसे दवा खाने के बाद कोई मरीज़ है तो जैसे पहली डोज जब उसको दी जाती है तो वो 99.9% उसके बैक्टीरिया तुरंत ही किल हो जाते हैं। बाकी जो होता है धीरे धीरे जो दवाई चलती है उससे पूरा ठीक हो जाता है। तो मतलब पहली डोज खाने के बाद कोई भी इफेक्टेड पर्सन है तो उससे आप मिल सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो इसका मरीज़ है जो दवा खा रहा है उसके साथ आप बोल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, उसके खा सकते हैं, पी सकते हैं। इसका कोई ऐसा मतलब नहीं कि वो आपको फैलाएगा, वो आपको फैलाएगा नहीं कतई भी, अगर वो दवा खा चुका है तो इस तरह से ये कुष्ठ के बारे में एक छोटी सी जानकारी है। बाकी मैं डिटेल में कभी कभी और कुछ चीज़ें होंगी तो बताता रहूँगा। ठीक है, ओके गाइज़, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।